बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक मशहूर कौल है कि जो माजी को कंट्रोल करता है वो हाल को कंट्रोल करता है, और जो हाल को कंट्रोल करता है वही मुस्तकबिल को कंट्रोल करता है। ये फिक्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाए हुए है कि अगर मुसलमान इस फिक्रे को समझ जाए तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। इस फिक्रे का ताल्लुक माजी, हाल और मुस्तकबिल से है, और इस फिक्रे में वो हरबा छुपा हुआ है, वो गेम जो सारी दुनिया के साथ की गई है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो हाथ किया गया है, वो इस फिक्रे को समझ लें तो हमें समझ आ जाए। इस फिक्रे के दो हिस्से हैं, यानी जो माजी को कंट्रोल करता है वो हाल को कंट्रोल करता है। आखिर माजी तो गुजर चुका है, इस पर किसी का कंट्रोल कैसे हो सकता है? जो हो चुका वो तो तब्दील नहीं हो सकता। तो माजी को कंट्रोल करने से आखिर क्या मुराद है, और माजी को कंट्रोल करके हाल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? दोस्तों, आप सबके इल्म में है कि 2020 के आगाज में ही दुनिया एक बहुत बड़ी आफत का शिकार हो गई, जिससे दुनिया का सारा निजाम रुक गया, कारोबार बंद हो गए, लोग मरने लगे और हर जगह अफरा तफरी फैल गई। जिसकी वजह वो बीमारी थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन जैसे कि इन्फॉर्मेंट्री ने आपको पहले भी बताया था कि ये बीमारी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी इसकी पूरी फिल्म रिलीज होना बाकी है। अब इस फिल्म का पहला हिस्सा भी रिलीज को तैयार हो चुका है, जिसका मुजाहिरा टाइम मैगजीन के ताज़ा शुमारे के कवर पेज पर दिखा दिया गया है कि अनकरीब दुनिया में इससे भी बड़ी आफत आने वाली है। दोस्तों, दज्जाल के लिए काम करने वाली शैतानी तंजीमें आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर सराहियत कर चुकी हैं कि हम इसका नोटिस भी नहीं लेते। बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ये घुस बैठे ना सिर्फ पैगामात छोड़ जाते हैं, बल्कि अपने बड़े बड़े मंसूबों से लेकर अपने मकासद तक को शो कर देते हैं। इनके तमाम मंसूबे खास कोड्स यानी अलामात की शक्ल में होते हैं, और यही वजह है कि इनको पहचानना बहुत आसान भी है कि किसी इदारे या तंजीम में इनकी मौजूदगी है। इनको पहचानने के लिए आपको इनकी अलामात का इल्म होना ज़रूरी है। अगर अलामात का ही इल्म हो तो फ्री मैसनरी के लिए मौत यानी इसके खात्मे का आगाज हो सकता है। लेकिन सारी दुनिया के इदारे, अदाकार, हॉलीवुड और मीडिया इनके कब्जे में है, और बाकी लोग जो बच जाते हैं इनमें से कम लोगों को इनका पता है, और बाकी अपनी जहालत और लाइल्मी की वजह से इन सब को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, पहले सिम्पसन कार्टून, फिर द इकोनॉमिस्ट मैगजीन और अब अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से खाका जारी कर दिया है, जिसमें छुपा मैसेज इतना खतरनाक है कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया तो दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही का सामना कर सकती है, जहां इंसानों को ये शैतानी ताकतें इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं कि जिससे खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर टाइम मैगजीन के ताज़ा तरीन शुमारे की है, जिसमें व्हाइट हाउस के ऊपर से बीमारियां बादलों की सूरत में नजर आ रही हैं। दोस्तों, ये वो बीमारियां हैं जिनकी पेशन गोई इससे पहले हम द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर टाइटल पर देख चुके हैं, और टाइम मैगजीन ने इसे दिखाकर साबित कर दिया कि इन शैतानी तंजीमों के पास ऐसे मंसूबे हैं जिनकी मदद से ये दुनिया को एक बार फिर बीमारियों के जाल में जकड़ने वाले हैं। इस तस्वीर में इन बीमारियों का सेंटर व्हाइट हाउस दिखाया गया है, जहां से ये बीमारियां पूरी दुनिया में फैलाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस से सुर्ख रंग के बादल निकले हैं, जो असल में कोरोना वायरस का अपडेटेड वर्जन है, और यहीं से यहूदी दुनिया में फैलकर लोगों को बीमारियों और इंतहाई जहनी दबाव में मुब्तला करने वाले हैं। ये पूरी गेम असल में उस नए ऑर्डर की है जिसको यहूदी पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, जिसके पहले स्टेज में कोरोना और अब दूसरे स्टेज में इसकी एडवांस शक्ल को लाकर दुनिया का तमाम कारोबार पहले से भी खतरनाक हद तक बंद होने वाला है। इस नए दुनियावी निजाम को अब बाकायदा तौर पर दिखाना शुरू कर दिया गया है, जिसका मुतालबा तो पहले से ही कुछ एलीट की तरफ से था, लेकिन ये लोग अपनी ये शैतान परस्ती छुपा छुपा कर करते थे।
لیکن اب یہ لوگ اس قدر طاقتور ہیں کہ اپنے مقاصد کو کلم کلا دکھانے لگ گئے ہیں، اور ہم دن بدن اس نئے دنیاوی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنے والا زمانہ گزر جانے والے زمانے سے زیادہ برا ہوگا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ بل گیٹس نے چند سالوں پہلے کہا تھا کہ ایک بیماری آئے گی جس سے کروڑوں لوگ مریں گے، اور آج ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک مکمل دجالی کارٹون آئی پیڈ گوڈ 2 میں سالوں پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ دنیا کا کاروبار بند ہو جائے گا، مارکیٹس کریش ہو جائیں گی اور امریکہ تباہی کی طرف جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے، جس کے رد عمل میں پورے امریکہ میں فسادات برپا ہوں گے، اور جن فسادات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ یعنی ٹائم میگزین کے کور کے مطابق وائٹ ہاؤس یعنی ٹرمپ سے یہ تبدیلی شروع ہو کر پوری دنیا کو خون آلود کرنے والی ہے، جس کے بعد ان کے نئے دنیاوی نظام کو نافذ کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ لوگ جو آج کے حالات پر غم زدہ ہیں، ان حالات کو دیکھ کر آج کے حالات بھول جائیں گے، یعنی وہی حالات جن کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا کہ آنے والا زمانہ گزر جانے والے زمانے سے زیادہ برا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی صدر نیتن یاہو اپنے کام مکمل کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ ٹرمپ نے یہودی زائنسٹ سے کیے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں، اور اب گریٹ گیم یعنی جو اسرائیل کے تلوے نہیں چاٹتے ان کی باری آئے گی۔ آنے والا دور آزمائشوں، مکاریوں اور منافقت سے بھرپور نظر آ رہا ہے۔ دجالی طاقتیں پوری طاقت کے ساتھ وار کر رہی ہیں، اور جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں ان سب کو ہٹا رہی ہیں۔ یہ دنیا اب تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس دنیا کی تباہی ان یہودیوں کا اولین مشن بن چکا ہے، اور یہ سب اس بڑے فتنے کی تیاریاں ہیں جو عنقریب ظاہر ہو کر دنیا کو یہودیوں کے قدموں میں پھینک دے گا۔ دوسری طرف مسلم ورلڈ تقسیم در تقسیم نظر آتی ہے، اور جو مزید تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کا اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس پہ سب متفق ہوں، لیکن جب یہودی اپنے لیڈر کی خوشی منا رہی ہوگی تب مسلمانوں کا لیڈر بھی آئے گا جو مسلمانوں کو متحد کر کے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرے گا جس کی لپیٹ میں آج دنیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے مسلمان کن کن مصیبتوں سے گزر چکے ہوں گے، اس کے بارے میں سوچنا بھی تکلیف دہ ہے۔